हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। 6 क्लास का ये नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। एंड प्लीज बच्चों पहले वीडियो को अच्छे से समझना, देखना पूरी कंप्लीट वीडियो, तभी आप क्वेश्चन इजीली सारे के सारे कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट में हम सबसे पहले पढ़ते हैं पॉइंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पॉइंट। कि पॉइंट क्या होता है। अब देखिए बच्चों, पॉइंट तो आपको पता है ये क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, जो किसी भी चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक पॉइंट। अब इस पॉइंट से ही क्या बनती है बच्चों? लाइन। इस पॉइंट से ही क्या बनती है? लाइन। जब हम इस पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं बोथ डायरेक्शन में, तो क्या बन जाती है? एक लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? एक लाइन बन जाती है। क्लियर है? अब लाइन को देखिए, लाइन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लाइन क्या है? इसकी कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती और इसको हम बोथ साइड से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? दोनों ही तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं। वो क्या होगी? एक लाइन। समझ में आ गया? ए बी एक लाइन है और उसके हम इंडिकेट करते हैं ए बी, और इसके ऊपर ऐसे लाइन से इसके दोनों तरफ एरो हेड होता है। दोनों तरफ एरो हेड का मतलब है कि इसको आप इनिशियल पॉइंट से भी इंक्रीज कर सकते हो एंड एंडिंग पॉइंट से भी इंक्रीज कर सकते हो। आप इसको जितना मर्जी चाहो उतना इस लाइन को बढ़ा सकते हो। वो क्या होती है? लाइन होती है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गई? लाइन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन्स। अब टाइप्स ऑफ लाइन में बच्चों फर्स्ट आती है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या आती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है बच्चों? ये देखिए, ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेफ्ट टू राइट जाती है, या फिर आप बोल सकते हो राइट टू लेफ्ट जाए, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है जो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ जाए। दूसरी होती है वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन क्या होती है? ये देखिए, जो अप टू डाउन जाए, अप टू डाउन या डाउन टू अप। ठीक है, इस तरीके से जो सीधी, जो अप से डाउन जाए या डाउन से अप जाए, वो क्या होती है बच्चों? वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से, वर्टिकल लाइन इस तरीके से। समझ में आ गया? अब आती है स्लैंट लाइन। कौन सी लाइन बच्चों? स्लैंट लाइन। अब स्लैंट लाइन क्या होती है? ऐसे जो तिरछी लाइन होती है ना बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लैंट लाइन। उसको हम क्या बोलते हैं? स्लैंट लाइन। अब सबके पीछे लाइन लगा है तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, एरो हेड दोनों तरफ आएगा सबके साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? स्लैंट लाइन। ये क्या हो जाएगी? स्लैंट लाइन। तिरछी लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्लैंट लाइन। ठीक है बच्चों, अब आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं बच्चों? ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को कट करे। ठीक है, ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कट करे, वो क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन का? ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को कट करे, वो क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि ये लाइन है ए बी और ये लाइन है एक्स वाई। ए बी और एक्स वाई ने एक दूसरे को कट किया, कहाँ? ओ पॉइंट पे, तो इनका इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। और ये जो ओ पॉइंट है इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया इनका? ओ। समझ में आ गया? इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को कट करती हैं, उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बीच से ही कट करे, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी ऐसी दो लाइनें जो कहीं से भी एक दूसरे को कट करती है, उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्लियर है? अब देखिए आगे है हमारे पास पैरेलल लाइन। आगे क्या है बच्चों? देखिए पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ये दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं बच्चों। ठीक है, जिनके ऐसी दो लाइनें जिनका
बीच से कहीं से भी हर जगह से जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती है। ऐसी दो लाइनें जिनका आप कहीं से भी डिफरेंस मेजरमेंट करोगे ना तो बिल्कुल सेम मिलेगा, वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइन। और हम पैरेलल लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसी दो लाइनें जो आपस में कहीं पर भी ना मिले, कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइन। आप इस लाइन को भी जितना मर्जी चाहो उतना बढ़ा लो, इसको भी जितना मर्जी चाहो उतना बढ़ा लो, ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइन। इसको हम हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे वर्टिकल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन के बाद आता है हमारे पास कर्व्ड लाइन। क्या कौन सी लाइन बच्चों, कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन क्या होती है, देखिए ये जितनी भी ये जितने भी लाइंस हमने पढ़ी है ना ये बिल्कुल स्ट्रेट थी। ठीक है, ये जितनी भी लाइन हमने पढ़ी हैं ये सारी की सारी बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, लेकिन कर्व्ड लाइन क्या होती है, जो स्ट्रेट ना हो, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड लाइन। समझ में आ गया, कर्व्ड लाइन इस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, अब आता है परपेंडिकुलर लाइन। क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, ये देखिए, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर दूसरी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर दूसरी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर लाइन। वो क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन। ये होती है एक्स वाई। मान लिया ये लाइन है ए बी और ये है एक्स वाई, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, एक्स वाई परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, ये जो एक्स वाई है ये परपेंडिकुलर डाल रही है किसके ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, यानी कि लिखते हैं। समझ में आ गया, परपेंडिकुलर लाइन एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर दूसरी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बिल्कुल सीधी होती है बच्चों। ठीक है, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर है। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन भी आप कर चुके हैं। कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं बच्चों, दो या दो से ज्यादा लाइनें। ठीक है, या फिर बोल सकते हो अगर दो लाइनें आपस में कट करती हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। अगर दो लाइनें आपस में कट करती हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन अगर तीन या तीन से ज्यादा लाइनें आपस में कट करें, समझ में आ गया, तीन या तीन से ज्यादा लाइनें आपस में कट करें और उनका जो कट करने का यानी कि जो इंटरसेक्ट करने का जो पॉइंट होता है ना वो क्या हो, बिल्कुल सेम हो। समझ में आ गया, जब ये तीन या तीन से ज्यादा लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं यानी कि एक दूसरे को काटती हैं और एक कॉमन पॉइंट पे काटती हैं। समझ में आ गया, ऐसे नहीं कि एक लाइन यहाँ से काट रही है, दूसरी लाइन यहाँ, तीसरी लाइन यहाँ, नहीं। जब दो या तीन से ज्यादा लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, तो उसको हम बोलते हैं कंकरेंट लाइन। कौन सी लाइन बच्चों, कंकरेंट लाइन। समझ में आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइन। क्लियर है। अब आता है बच्चों कोलिनियर पॉइंट। क्या आता है बच्चों, कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर पॉइंट क्या होंगे, ये देखिए कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट क्या होंगे, ऐसे तीन या तीन से ज्यादा ऐसे पॉइंट, 1 2 3 4, ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे लाइज करते हों, जो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हों, वो पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये बिल्कुल एक ही लाइन पे है ना। अगर हम इन सभी पॉइंटों को आपस में मिलाएं तो ये बिल्कुल एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो इन सभी के सभी पॉइंट्स को हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। समझ में आ गया, तीन या तीन से ज्यादा ऐसे पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हों, समझ में आ गया, वो क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट। और नॉन कोलिनियर क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट। ऐसे पॉइंट तीन या तीन से ज्यादा जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाए ना करते हो। मान लीजिए देखिए अगर हम इनको मिलाने की कोशिश करें तो ये क्या एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, नहीं ना, तो ये क्या होंगे बच्चों, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे ना। अगर देखिए ये तो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ये दोनों आपस में, लेकिन इनको मिलाएंगे तो ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, और इनको मिलाएंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट।
पॉइंट। कोलिनियर 3 या 3 से ज्यादा ऐसे पॉइंट अगर हम इनको मिलाते हैं तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो होते हैं कोलिनियर। अगर 3 या 3 से ज्यादा ऐसे पॉइंट जिनको मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन ना बने, जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाइन ना करते हो, वो होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है? अब लाइन का हमने सब कुछ पढ़ लिया बच्चों। अब आता है लाइन सेगमेंट की बारी। क्या आती है? लाइन सेगमेंट की बारी। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखिए लाइन सेगमेंट, देखिए लाइन क्या होती है? जिसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, है ना, जिसको एंडिंग पॉइंट से भी इंक्रीज कर सकते हैं, इनिशियल पॉइंट से भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। क्या होती है? फिक्स्ड लेंथ होती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों? एक फिक्स्ड लेंथ होती है। जैसे कि ये ए बी, देखिए अब हम इसको ना तो यहां से बढ़ा सकते हैं और ना ही यहां से बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या होती है? लाइन सेगमेंट। ये क्या होता है बच्चों? लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे करते हैं? ए बी के ऊपर ऐसे लाइन लगाते हैं। इसके किसी भी तरफ एरो हेड नहीं होता बच्चों, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि एरो हेड का मतलब क्या होता है? हम उसको उस डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम किसी भी डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं कर सकते। क्लियर है? अब आता है रे। रे क्या होता है बच्चों? ये क्या होती है? एक रे होती है जो इनिशियल पॉइंट इनकी स्टार्ट तो ये लाइन यहां से हो रही है, लेकिन एंडिंग पॉइंट इसका नहीं होता। रे को हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसको हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसको हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं। वो क्या होता है? रे। वो क्या होता है? रे। क्लियर है? अब देखिए इन्हीं के बेस पे ही हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। ये देखिए, ड्रा 5 पॉइंट इन योर नोटबुक एंड नेम देम। आपको अपनी नोटबुक में कोई भी 5 पॉइंट देने हैं, कोई डरने वाली बात नहीं, कहीं पर भी ऐसे आप 5 पॉइंट दे सकते हैं। इसका नाम दे दिया ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई, है ना। बस किसी भी तरीके से आप 5 पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है बच्चों, ऐसे ही आपको करना है। सेकंड है, ये आपको कुछ नाम अल्फाबेट्स दे रखे हैं पॉइंट के ऊपर। राइट दीज पॉइंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑन ए स्ट्रेट लाइन। आपको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और इनमें से ये जो अल्फाबेटिकल्स के ऑर्डर में सबसे पहले ए आ गया यहाँ पे, ठीक है, फिर बी दे रखा है यहाँ पे, बी आ गया। इस तरीके से इन सारे के सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लेके आने हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ड्रा 5 लाइन ऑफ लेंथ ऑफ योर चॉइस इन योर नोटबुक। आपको सिर्फ 5 लाइंस ड्रॉ करनी है, स्केल के साथ अच्छे से पेंसिल से करना बच्चों। ठीक है, आपको इस तरीके से कोई भी 5 लाइन और इनके नाम दे देना। ये ए बी हो गई। लाइन करनी है तो दोनों तरफ एरो हेड होनी चाहिए। ठीक है। सो 5 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन। ये एक आपको लाइन दे रखी है, इसमें 5 पॉइंट आपको नोट करने हैं, इनके नाम दे देना ए बी सी डी ई, जो भी आपकी मर्जी हो। ठीक है। ड्रॉ 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है। बताया था ना हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती हैं। 5 वर्टिकल लाइंस बनानी है, 5 स्लैंट लाइंस बनानी है। ठीक है, ये ड्रॉ करने का काम है सारा का सारा आपको पेंसिल से करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है बच्चों, ध्यान से। आगे है ड्रा 5 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ लेंथ ऑफ योर चॉइस इन योर नोटबुक। 5 पेयर इंटरसेक्टिंग लाइंस के बनाने हैं बच्चों। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पता है ना, ये होती है। एक पेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इनके नाम दे देना। इसका भी दे दिया ए बी एक्स वाई, यहाँ ओ इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया। इस तरीके से साफ साफ। ठीक है बच्चों, ये आप पढ़ते जाओगे ना, अपने आप ही होते चले जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ से पैरेलल लाइंस बतानी है। इनमें से कौन कौन सी है? देखिए, पैरेलल लाइन एल एम पैरेलल है ना, एम एन पैरेलल है, एन पी पैरेलल है, एल एम के भी पैरेलल है, एल एन के भी पैरेलल है, एल पी के भी पैरेलल है। ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन एल क्यू इंटरसेक्ट है, एम क्यू इंटरसेक्ट है, एन क्यू इंटरसेक्ट है, पी क्यू इंटरसेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपको नाम लिखने हैं। समझ में आ गया? और ये भी पढ़नी है ए लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ 7 सेंटीमीटर। एक 7 सेंटीमीटर की आपको लाइन सेगमेंट लगानी है। ठीक है, आप पढ़ते जाओगे, सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप ही होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप इजीली इस चैप्टर को कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए ऐसे ही ये वाले भी हैं बच्चों, सेम। यहाँ ऑब्जर्व द गिवन बिलो, ये आपको दे रखे हैं। राइट द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ द कर्व। ये पूरा कर्व है, इंटीरियर यानी कि
कर्व के जो अंदर पॉइंट्स हैं आपको वो नोट करने हैं। अंदर कौन कौन से हैं? P, Q, R, S, ठीक है। B में एक्सटीरियर, बाहर जो है U, W और V और U, ये 3 हैं बाहर। और ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री पे कौन कौन से हैं? X है, T है। X और T किस पे है? बाउंड्री पे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स नोट करने हैं। आप इजीली इस चैप्टर को कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर भी कोई क्वेश्चन ना निकले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। एंड प्लीज बच्चों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो।